एक गांव में सुरेश नाम का आदमी रहता था। नौकरी के काम की वजह से अक्सर उसका बाहर आना जाना लगा रहता था। एक दिन उसको काम की वजह से गोवा जाना था। उसकी फ़्लाइट रात 1 बजे की थी। उसने कैब वाले को कॉल किया और घर से रात को 10 बजे ही निकल गया, जिससे कि वो टाइम पर एयरपोर्ट पहुंच जाए। उस दिन सब कुछ अजीब सा रहता है। रास्ते बिल्कुल अजीब से होते हैं, हर तरफ घना अंधेरा और चारों ओर जंगल ही जंगल। सुरेश कभी इस रास्ते से नहीं गया था। अब उसके मन में सवाल उठने लगते हैं। सुरेश ड्राइवर से पूछता है, अरे भैया, ये किस रास्ते से ले जा रहे हो आप? भैया, ये नया रास्ता है, अभी इस पर काम चल रहा है। ये शॉर्टकट है एयरपोर्ट। ये सुनकर सुरेश को थोड़ी तसल्ली होती है, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी उसको कुछ गड़बड़ दिखती है। 1 घंटे बीत जाने के बाद वो एयरपोर्ट पहुंच जाता है। ड्राइवर उसको गेट पर छोड़कर वहां से निकल जाता है। सुरेश अब एयरपोर्ट के गेट पर खड़ा होता है। सब कुछ टूटा फूटा सा है, सब कुछ पुराना सा, जैसे मानो वहां सालों से कोई भी ना आया हो। एकदम शांति। थोड़ी देर में अनाउंसमेंट होती है। सभी पैसेंजर एरोप्लेन में बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद एरोप्लेन गोवा के लिए निकल पड़ता है। रात ज्यादा होने की वजह से अब सुरेश को नींद आने लगती है। रास्ते की थकान और रात की वजह से उसको आंख बंद करते ही नींद आ जाती है। तभी अचानक उसको रोने की आवाज़ आने लगती है। रोने की आवाज़ सुनकर उसकी आंख खुल जाती है। जैसे ही वो अपने चारों ओर देखता है तो घबरा जाता है। जो लोग उसको आसपास बैठे थे वो अब जोर जोर से रो रहे होते हैं। वो अपने पीछे बैठी लेडी से पूछता है, आप क्यों रो रहे हो? क्योंकि हम थोड़ी देर में मरने वाले हैं। सुरेश आश्चर्य से देखते हुए बोलता है, आपको किसने कहा कि हम मरने वाले हैं? क्योंकि ये प्लेन थोड़ी देर में क्रैश होने वाला है और हम सब मर जाएंगे। ये सब सुनकर अब सुरेश को डर लगने लगता है। अब उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। थोड़ी देर बाद प्लेन हिलने लगता है और क्रैश हो जाता है। अगले दिन सुरेश की आंखें खुलती है तो देखता है वो किसी जंगल में है। वो बिल्कुल ठीक है, उसको कुछ भी चोट नहीं आई है। वहाँ एक प्लेन भी है जो कि क्रैश पड़ा है। पास जाकर देखता है कि ये वही प्लेन है जो क्रैश हुआ था। अब उसकी समझ में सब आने लगता है। ये वो खोया हुआ प्लेन है जो अभी तक ढूंढा नहीं गया है। सुरेश जल्द ही इसकी जानकारी पुलिस को देता है। सभी आत्माएं उसके पास आती है और उसको धन्यवाद देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम आत्माएं बहुत समय से यहाँ पे भटक रहे हैं। हम कोई ऐसा इंसान ढूंढ रहे थे जो हमें ढूंढ सके और हमारी अस्थियों को हमारे परिवार को पहुंचा सके। तुमने ये नेक काम करके हमको मुक्ति दिलाई है। थैंक यू। सभी आत्माएं ये बोलकर वहां से गायब हो जाती है और सुरेश अपने घर लौट आता है।